मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक संचलित केआरटी आर्ट्स, बीएच कॉमर्स एंड एएम साइंस के टीचम कॉलेज नासिक हिंदी विभाग एमए भाग 1 विषय हिंदी पत्रकारिता। विद्यार्थियों, इसके पूर्व हिंदी पत्रकारिता इस विषय का आप लोगों ने विविध विषयों के माध्यम से परिचय कर लिया। इसके पूर्व समाचार लेखन का विस्तृत परिचय तुम लोगों ने कर लिया। आज हमें संपादकीय लेखन, पत्रकारिता के क्षेत्र में संपादकीय लेखन, इस विषय का स्वरूप, अर्थ और महत्व आज समझ लेना है। आप लोग जानते हैं, समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं में उस समाचार पत्र तथा पत्रिका के संपादक द्वारा लिखा गया लेख संपादकीय के नाम से जाना जाता है। यह समाचार का सारतत्व होता है और समाचार पत्र का स्थायी सम्मान वाहक होता है। संपादकीय उसके मन मस्तिष्क पर लंबे समय तक छाए रहते हैं। संपादकीय संपादक का नितांत अपना निजी दृष्टिकोण और पत्र की रीति नीति का स्वच्छ दर्पण होता है। यानी समाचार पत्र का आईना या उस समाचार पत्र का संपादकीय होता है। आप लोग जानते हैं कि विविध समाचार पत्रों में उनका संपादकीय इतना महत्वपूर्ण होता है कि वह यथाअवसर और आवश्यकता अनुसार अनेक विषयों पर यहाँ संपादित होता है। उसमें संपादक अपनी संपादकीय कला उसमें डाल देता है और उस संपादकीय में गागर में सागर भरने का कार्य करता है। कारण संपादन एक कला है और उसमें वह गागर में सागर भर देने का कार्य करता है। संपादकीय किसी समाचार पत्र की धड़कन के समान होते हैं, जो अपनी धड़कनों से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की धड़कनों को प्रभावित ही नहीं करते, बल्कि धड़कनों से धड़कनों को मिलाकर एक राग, आग, भाग और पराग की सृष्टि करते हैं। ऐसे समाचार का जो महत्व है, वो समाचार का महत्व यहाँ वर्तमान युग में आप लोग जानते हैं। आप लोग बहुत सारे समाचार पत्र पढ़ते होंगे और इन समाचार पत्रों में उस समाचार पत्र के 5वें या 7वें पृष्ठ पर जो संपादकीय पृष्ठ होता है, उस पर या संपादक स्वयं हर रोज पूरी दुनिया में जो कुछ गतिविधियां होती हैं, दैनिक गतिविधियां, तात्कालिक गतिविधियां, इसे लेकर अपना जो ज्ञान है, अपनी जो जितनी भी क्षमता है, वो क्षमता लगाकर यहाँ संपादकीय लेखन करता है। छोटे छोटे जो समाचार पत्र हैं, उनके जो संपादक होते हैं, मुख्य संपादक, वो स्वयं संपादकीय लिखते हैं। लेकिन जो बृहत या बड़े समाचार पत्र हैं, जो राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ प्रकाशित होते हैं, उनका वितरण होता है। ऐसे समाचार पत्रों में यहाँ संपादकीय मंडल होता है। हर मंडल के अलग अलग विषय होते हैं। उनके विषयों के माध्यम से जो विभाग हैं, वो विभाग किए जाते हैं और विभागों के माध्यम से यहाँ जो संपादकीय है वो लिखे जाते हैं। कुछ मुख्य संपादक या हर रोज अपने
अधीनस्थ जो उप संपादक हैं उन्हें विषय आवंटित कर देते हैं और फिर यहाँ एकत्र होकर यहाँ जो संपादकीय हैं वो तैयार करने का कार्य करते हैं। ऐसे संपादक के माध्यम से ये जो संपादकीय है उसका संचालन होता है और ये संपादकीय संचालन किस प्रकार है वह हमें इस परिभाषा के माध्यम से यहाँ समझ में आएगा कि एम लायल स्पेंसर जी ने यहाँ संपादकीय की जो परिभाषा है वह दी है। वैसे संपादकीय की परिभाषा अनेक लोगों ने यहाँ देने का प्रयास किया है, लेकिन हमें इनमें से जो महत्वपूर्ण परिभाषा लगती है उसी को हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। और स्पेंसर जी के अनुसार जो संपादकीय की परिभाषा है वो आप लोगों के सामने है। वो कहते हैं संपादकीय संक्षेप में तथ्यों और विचारों का ऐसा तर्कसंगत और सुरुचिपूर्ण प्रस्तावन है जिसका उद्देश्य मनोरंजन, विचारों को प्रभावित करना या किसी महत्वपूर्ण समाचार का ऐसा भाष्य प्रस्तुत करना है जिससे सामान्य पाठक उसका महत्व समझ सके। तो यहाँ लगभग सभी बातों को यहाँ अभिव्यक्त करने का जो प्रयास है इस परिभाषा के माध्यम से हुआ है और हर संपादक अपने तर्कसंगत विचारों के माध्यम से सुरुचिपूर्ण यहाँ तथ्यों को रखता है या दैनंदिन जो घटनाएं हैं, अनेक प्रकार के विषय हैं, समस्याएं हैं, उन्हें उद्घाटित करने का कार्य यहाँ करता है जिससे यहाँ पाठक प्रभावित होते हैं और पाठकों को यह जो संदेश है, उपदेश है, विचार हैं, वह विचार, वह जानकारी, वो मनोरंजन उन तक साझा करने का, उन तक रखने का हर संपादक यहाँ प्रयास करता है। इसलिए ये जो संपादकीय होता है, संपादकीय लेखन उस समाचार पत्र का आईना होता है। ऐसे समाचार पत्र में संपादकीय लेखन के कुछ आदर्श होते हैं जिसे हम मानदंड भी कह सकते हैं, जिसे हम आचार संहिता भी कह सकते हैं कि उस संपादक को यहाँ यह संपादन करते समय अनेक प्रकार के नियमों का यहाँ मानदंडों का पालन करना होता है। एक प्रकार से उनके लिए वह आचार संहिता है। जैसे कहा गया है कि अमेरिका के संपादकीय लेखकों के राष्ट्रीय सम्मेलन अर्थात नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एडिटोरियल राइटर्स ने संपादकीय लेखन के आदेशों को निम्न प्रकार से समझाया है। यानी उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस ली थी और उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ आदर्श, कुछ मानदंड या जिसे हम आचार संहिता भी कह सकते हैं, संपादकीय पत्र के समाचार पत्र के आदर्श भी कह सकते हैं, ऐसे आदर्श या निश्चित करने का कार्य हुआ है। और बहुत सारे लोग यहाँ उन आदर्शों के माध्यम से समाचार पत्र के लिए ये मानदंड आवश्यक है वह यहाँ रखे हैं। तो यहाँ मीडिया लेखन के सिद्धांत इस पुस्तक में NC पंत जी ने इन्हें रखने का प्रयास किया है कि संपादकीय लेखक को ईमानदारी के साथ और संपूर्ण रूप से तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए। अर्ध तथ्य के आधार पर संपादकीय लिखना बेईमानी और अनुचित माना है। उसे जानबूझकर पाठक को गुमराह नहीं करना चाहिए, स्थिति को बिगाड़कर पेश नहीं करना चाहिए और ऐसी और किसी व्यक्ति को गलत रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही है, संपादकीय लेखक को कथित तथ्यों से सब प्रमाण और अधिकतम कल्याण की भावना पर आधारित सही निष्कर्ष निकालने चाहिए। तीसरी बात कही है, संपादकीय लेखक को कभी निजी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए तथा अपने लिए अथवा दूसरों के लिए विशेष लाभ पाने की दृष्टि से अपने प्रभाव को उपयोग में नहीं करना चाहिए। संपादकीय लेखक को प्रत्येक प्रकार के भ्रष्टाचार से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। 4. संपादकीय लेखक को यह समझना चाहिए कि वह ऐसा नहीं है जिससे कभी गलती न हो सके, इसलिए मतभेद रखने वालों की आवाज़ को यथाशक्ति
संपादक के नाम पत्रों में अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थान से स्वर देना चाहिए। 5. संपादकीय लेखक को उपलब्ध सूचना के प्रकाश में निरंतर अपने निजी निष्कर्षों की समीक्षा करते रहना चाहिए। यदि उसके लेखन में पूर्व गलत धारणाओं के कारण कोई गलती नजर आए तो उसे भूल सुधार करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। 6. संपादकीय लेखक में विश्वास की दृढ़ता और लोकतंत्री जीवन आदर्शों के प्रति निष्ठा का साहस होना चाहिए। 7. व्यावसायिक ईमानदारी के श्रेष्ठतम मानदंडों के अनुरूप खरा उतरने के लिए अपने सहयोगियों के प्रयत्नों का संपादकीय लेखक द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। उसकी निष्ठा उसके सहयोग की प्रतिष्ठा है और सहयोगियों की प्रतिष्ठा उसकी अपनी प्रतिष्ठा है। तो इस प्रकार यहाँ संपादकीय लिखते समय इन बातों का संपादक को हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे संपादकीय को लिखते समय यहाँ जो अनेक प्रकार से उसे समझाने का प्रयास हुआ है, तो उसमें हमें ये दिखाई देता है कि ये जो संपादकीय है, इस संपादकीय लिखते समय इन आदर्शों का पालन होना जरूरी है। उसके बाद हमें यहाँ संपादकीय लेखन के जो कार्य हैं वह समझ लेने हैं, यानी इन मानदंडों के साथ यहाँ उन्हें जो कार्य करने हैं या जिन कार्यों को महत्व दिया जाता है वो कार्य आप लोगों के सामने हैं कि पहला है समाचारों का भाष्य, दूसरा है पृष्ठभूमि प्रदान करना, तीसरा है भविष्यवाणी और 4 है नैतिक निर्णय देना। ये कार्य भी यहाँ संपादक को करने होते हैं। तो यहाँ कुछ विद्वानों ने जैसे शेरदेन्दु विलियम एम पिंकरटन को उद्धृत करते हुए यह संपादकीय के 4 कार्य सामने आए हैं। जैसे पहला है समाचारों का भाष्य। संपादकीय लेखक अपने पाठकों को दिन विशेष की घटनाओं का महत्व समझाने को स्वतंत्र हैं। वह शिक्षक की तरह बता सकता है कि किस प्रकार उक्त घटना घटी, किन कारणों से सरकारी नीति में परिवर्तन आया, किस प्रकार नई नीति का जनता के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। इन बातों का भाष्य यहाँ संपादक को करना होता है। तो यह एक कार्य यहाँ संपादक या संपादकीय विभाग के लिए। दूसरा कार्य है पृष्ठभूमि प्रदान करना। घटना का महत्व बताने के लिए संपादकीय लेखक उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान कर सकता है। वह अलग घटनाओं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक के बीच संबंध कायम कर सकता है। कभी कभी बृहद दृष्टि अपनाकर यानी विशाल दृष्टि अपनाकर ऐतिहासिक सामग्री पाठकों के सामने प्रस्तुत कर उनका ज्ञानवर्धन कर सकता है। इस दृष्टि से अनेक जो विषय हैं उसकी कुछ न कुछ पृष्ठभूमि होती है और उसे यह रखना चाहिए। तीसरी बात है भविष्यवाणी, यानी भविष्य में क्या होने वाला है। एक प्रकार से यहाँ जो संपादक होते हैं बहुत सारी बातों का यहाँ वह जो भविष्य है या एक प्रकार से भविष्यवाणी कर देते हैं। इसलिए जागरूक रहना है। फिर वो सरकार हो या जनता हो, उन्हें अनेक समस्याओं के प्रति जागरूक करने का कार्य यहाँ संपादकीय करते हैं, संपादक करते हैं। इसलिए उसे तीसरा कार्य हमेशा भविष्यवाणी के रूप में करना होता है कि वर्तमान घटनाओं का विश्लेषण कर वह आगामी कदम के बारे में, कल की घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है। 4 नैतिक निर्णय देना, यानी नैतिकता की जो पराकाष्ठा है वह संपादक को यहाँ निभानी होती है। इसलिए एक दीर्घ परंपरा से संपादकीय लेखक जिन चेतना का और राजकीय प्रहरी रहा है उससे आशा की जाती है कि अन्य संघर्षशील बुद्धिजीवियों की तरह वह पक्ष लेगा और अपनी स्थिति के बारे में तर्क प्रस्तुत कर निष्पक्ष होकर जो कुछ आज की स्थितियां हैं उनका जो तर्क है वो तर्क वह प्रस्तुत करेगा। इस दृष्टि से हमें
यहाँ संपादन करते समय यहाँ संपादकीय कार्य दिखाई देते हैं और इन कार्यों का निर्वाह किया जाता है। कारण संपादकीय लेखन सर्वथा स्वतंत्र विधा है। इसे किसी सिद्धांत अथवा नियम के आधार पर नहीं ढाला जा सकता, लेकिन श्रेष्ठ संपादकीय के लिए कुछ आदर्श निर्धारित किए हैं, वो आप लोगों ने समझ ले। प्रत्येक संपादक का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व और शैली होती है जो संपादकीय में हमें दिखाई देती है। इन बातों से यहाँ ये दृष्टिकोण सामने आते हैं कि उन विवेचन विश्लेषण के बाद यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुनिष्ठता, निर्भीकता, रोचकता, दूरदर्शिता, मार्गदर्शन, विचार उत्तेजना, सुझाव, आलोचना, युक्तियाँ, तार्किकता, निष्पक्षता, चेतना, प्रशंसा, उत्साहवर्धन, प्रताड़ना, भावुकता, बौद्धिकता, सुसंगतता, पूर्णता, सकारणता और यहाँ निर्लिप्तता को संपादकीय लेखन के मुख्य घटकों के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। हमेशा यही प्रयास होना चाहिए कि संपादकीय संक्षिप्त और उत्कृष्ट हो। तो ऐसे संपादन लेखन में यहाँ संपादकीय विभाग हो या संपादकीय मंडल जिसे कहा जाता है, वह विभाग उन्हें यहाँ अनेक कार्यों से गुजरना होता है और वो कार्य करते हुए इन बातों का भी उन्हें ध्यान रखना होता है। और इसी के साथ यहाँ जो संपादकीय लेखन किया जाता है उन उस लेखन को हम अनेक चरणों में, अनेक बातों में या विभाजित कर सकते हैं। इसलिए हमारे सामने यहाँ संपादकीय लेखन के जो चरण हैं या जिसे स्टेप कह सकते हैं, स्तर कह सकते हैं, उन माध्यमों से ये संपादकीय लेखन यहाँ हर समाचार पत्र में किया जाता है। इसलिए पहला जो चरण सामने आता है वह है विषय चयन। तो यह संपादकीय लेखन के लिए सर्वप्रथम विषय का चयन किया जाता है जिस पर संपादकीय लिखा जाना हो। संपादकीय लेखन के विषय का चयन मुख्यतः मुख्य संपादक द्वारा किया जाता है और प्रतिदिन की जो दैनंदिन घटनाएं हैं उन घटनाओं के आधार पर लेखकों अन्य उपसंपादकों से विचार विमर्श करके यह विषय का चयन होता है। संपादकीय लेख के लिए विषयों का चयन जहाँ बहुत कठिन नहीं है वहाँ उतना आसान भी नहीं है। कभी कभी विषयों का गलत चयन समाचार पत्रों की लोकप्रियता को प्रभावित कर देता है। इसलिए यहाँ हर रोज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो प्रश्न हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, उन घटनाओं को लेकर विचार विमर्श होता है और उसके बाद यह संपादकीय विषय का चयन किया जाता है। दूसरा चरण सामने आता है सामग्री संकलन। विषय चयन के बाद संपादकीय लेखन अपने अपने विषय अनुसार सामग्री ढूंढने का कार्य किया जाता है। यहाँ अनेक पुस्तकालयों का संदर्भ लिया जाता है। आज वर्तमान में जो सोशल मीडिया है, अनेक जो समाचार संकलन के माध्यम हैं, उनका सहारा लेकर घटनाओं की जो सही जानकारी है वह प्राप्त की जाती है और उस माध्यम से यहाँ अनेक घटनाएं जो हैं उनका संकलन किया जाता है। बाद में उस पर विचार विमर्श करके यहाँ वो संकलन यहाँ अपने कितने उपयोगी हैं उसे तय किया जाता है। उसके बाद उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। इसलिए तीसरा जो चरण आता है विषय की रूपरेखा का निर्माण, यानी सामग्री संकलन के बाद विषय की रूपरेखा व्यवस्थित रूप में यहाँ तैयार की जाती है। तीसरा है विषय प्रवेश, यानी जिस विषय को लेकर या संपादकीय लिखना चाहते हैं, कभी कभी उसका शीर्षक भी तय कर लेते हैं, लेकिन उस विषय में कैसे प्रवेश करना है, उसकी जो भूमिका है, उसकी जो प्रस्तावना है, वो आरंभ में संक्षिप्त रूप में देने का भी प्रयास होता है। यानी उसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो पृष्ठभूमि रखने का प्रयास इसमें किया जाता है। और पहले परिच्छेद में यह विषय प्रवेश प्रस्तावना रूप में रखा जाता है। इसमें विषय या समस्या का वर्णन होता है। इस दृष्टि से संपादकीय लेखक का काम इतना ही है कि वह किसी केंद्रीभूत विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करे
और उसे पाठक के मन में उतार दे। तो इस प्रकार यहाँ विषय का प्रवेश होता है, उसके बाद उस विषय का क्रमिक विकास हमें दिखाई देता है। इसलिए विषय का जो क्रमिक विस्तार है वो क्रमिक विस्तार हमें दिखाई देता है। तो यहाँ विषय प्रवेश के बाद यहाँ पांचवा जो क्रम आता है विषय का क्रमिक विकास या विस्तार। विषय प्रवेश के उपरांत दूसरे अनुच्छेद में संपादकीय लेखक विषय का क्रमिक विस्तार करता है। यानी अनेक प्रकार से वह उसमें विषय प्रतिपादन में निर्जीवता, व्यर्थता, उग्रता इन बातों को हटाकर वह हमेशा यहाँ जो उत्कृष्ट विषय है उसे रखने का प्रयास करता है। छठवां है निष्कर्ष। संपादकीय के तीसरे अनुच्छेद में संपादकीय लेखक अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसमें संपादक किसी महत्वपूर्ण विचार, उत्प्रेरणा, परामर्श या आदेश देने का प्रयास करता है। कभी कभी निष्कर्ष संपादकीय के प्रारंभ में ही बता दिए जाते हैं ताकि पाठक प्रारंभ में ही निश्चय कर सके कि अग्रलेख उसके मतलब का है या नहीं। इस तरह यहाँ मुख्य संपादक संपूर्ण संपादकीय लेखों को स्वयं देखता है और उनमें यथोचित संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के उपरांत संपादकीय मुद्रित होने के लिए प्रेस में भेज दिया जाता है। उसके बाद है शीर्षक और प्रथम वाक्य। संपादकीय शीर्षक और पहले वाक्य का विशेष महत्व होता है, इसलिए यह शीर्षक शो विंडो के समान है जो दूर से ही ग्राहक को आकर्षित कर सकता है, अपने पास बुला सकता है। तो प्रत्येक लेखक की यह अभिलाषा होती है कि उसके द्वारा लिखा गया संपादकीय अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर लुभाए। पाठक की सहमति ही संपादकीय लेखक के श्रम की सार्थकता को प्रमाणित करती है। तो इस दृष्टि से यहाँ ये सातवां चरण हमें दिखाई देता है। और उसके बाद है आठवां चरण संपादकीय की भाषा। संपादकीय की भाषा जीवंत होनी चाहिए। उसमें हमें यहाँ लेखन की दृष्टि से वही संपादक सफल माना जाता है जो स्पष्ट, सशक्त, प्रत्यक्ष और सरल सुबोध शैली अपनाता है। तो यहाँ इन बातों का या संपादक को ध्यान रखना होता है कि वह अपनी जो भाषा है संयत, संतुलित और अपेक्षाकृत सरल रखे। संपादकीय लेखक को यहाँ अपना जो ज्ञान है वो ज्ञान यहाँ रखने के पांडित्य प्रदर्शन का यहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी बीच बीच में वो काव्य पंक्तियों, दोहों, चुटकुलों आदि का भी प्रयोग यहाँ कर सकता है जो पढ़ने वालों को रुचिकर, जीवंत, प्राणवंत और कलावंत यानी संपादक को बना देता है। यह संपादक की रुचि, विवेक, शक्ति, सामर्थ्य और स्मरण पर निर्भर करता है। तो ऐसे संपादकीय लेखन के यह 8 चरण हैं। इन चरणों के आधार पर यहाँ संपादकीय लिखे जाते हैं। तो आप लोग समाचार पत्र पढ़ते होंगे और ऐसे कुछ समाचार पत्र हैं कि वो हमें आकर्षित करते हैं कि उनके संपादकीय पढ़े बिना हमें चैन नहीं मिलती है। तो ऐसे संपादकीय पढ़ने से हमारे ज्ञान का विकास होता है। कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान का विकास करना चाहे तो वर्तमान की घटनाओं को लेकर, वर्तमान की स्थितियों को लेकर यहाँ उसे सही बोध करना है तो उसे समाचार पत्रों के जो संपादकीय हैं उन संपादकीयों को पढ़ना चाहिए, उनका आकलन करना चाहिए, तभी वो अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। इस दृष्टि से अपनी बौद्धिकता, ज्ञान को विकसित करने का ये एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस आधार पर हमें संपादकीय लेखन के 2 प्रकार दिखाई देते हैं। तो यहाँ संपादकीय लेखन कभी कभी उसके मुख पृष्ठ के माध्यम से भी लिखा जाता है, यानी अत्यंत महत्वपूर्ण घटना पर संपादक मुख पृष्ठ पर संपादकीय लिखते हैं, जिसके साथ संपादक स्वयं अपना नाम भी देता है। ऐसे संपादकीय प्रतिदिन नहीं लिखे जाते। आप लोगों को मराठी जो समाचार पत्र हैं नवा काळ ये मालूम है कि उनके पहले पृष्ठ पर ही यह संपादकीय लिखा जाता था और ये संपादकीय बहुत उस समय पसंद किया जाता था। तो इस दृष्टि से यहाँ दैनंदिन कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं
उन घटनाओं को लेकर या स्थितियों को लेकर उसमें जो कुछ लेखन है वो लेखन किया जाता था। तो ऐसे भी यह मुख पृष्ठ के माध्यम से संपादकीय लिखा जाता है। और इसी के आधार पर यह दो प्रकार के जो संपादक लेखन है वह हमारे सामने आते हैं। दो प्रकार है, पहला है सूचनात्मक संपादकीय लेखन और दूसरा है विवादास्पद संपादकीय लेखन। सूचनात्मक संपादकीय लेखन यह उसे कहा जाता है कि जिसमें समस्या का वर्णन, विश्लेषण अधिक और टिप्पणी कम होती है। तो विवादास्पद जो संपादकीय है उसमें वर्णन के साथ उसके किसी एक पहलू का समर्थन या विरोध किया जाता है। यानी कोई विचारधारा है, कोई जैसे आइडियोलॉजी कहते हैं, उसे लेकर या कुछ संपादक या ऐसे लेखन करते हैं। तो इस दृष्टि से जो सूचनात्मक बातें हैं जैसे अकाल है, भूकंप है, बाढ़ है, वर्षा है, इसे लेकर जो सूचनात्मक कुछ बातें होती हैं वो रखी जाती हैं। इसी के साथ यहाँ कुछ भारत पाक संबंध है, ऐसे विषयों पर भी यह संपादकीय अपने मत जो है, जैसे चीन और भारत की जो सीमा समस्याएं हैं उसे लेकर भी कुछ संपादक अपने संपादकीय लिखते हैं और उससे वहाँ हमें सूचित करने का भी कार्य करते हैं, हमें ज्ञान देने का भी कार्य करते हैं कि सीमा विवाद कैसे हैं। तो ऐसे विवादास्पद विषयों को लेकर भी वो रखते हैं, उसकी पृष्ठभूमि रखते हैं और उस पृष्ठभूमि के माध्यम से लोगों को जनता को यहाँ जागरूक करते हैं। एक प्रकार से उनमें जो राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र भाव है, वो जागरूक करने का कार्य भी यहाँ संपादकीय के माध्यम से होता है। इस तरह ये संपादकीय लेखन किया जाता है। आप लोग संपादकीय लेखन को समझ गए, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।